टैली प्राइम के आज के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रेडिट सेल की एंट्री कर सकते हैं, यानी अगर कोई माल हम उधार बेचते हैं किसी भी पार्टी को तो उसकी कैसे एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे जब हम कोई माल बेचते हो तो उसके साथ हम टैक्स भी वसूल करते हैं, क्योंकि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर हम रेगुलर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हम माल बेच रहे हैं उसके साथ हमें उस आइटम से संबंधित जीएसटी टैक्स भी वसूल करना होता है और उससे सरकार को पे करना होता है। तो कैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे, कौन कौन सी बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है जब भी हम उधार बिक्री की एंट्री करें, तो उन सभी बातों के बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वाउचर्स में और यहाँ पे हम ले लेते हैं वाउचर। तो यहाँ पे आपके सामने कोई भी वाउचर ओपन हो सकता है, तो आपको सबसे पहले आना है सेल्फ वाउचर में, जिसके लिए कीबोर्ड पे आप F8 प्रेस कर सकते हैं या फिर सेल्फ पे क्लिक कर सकते। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम और यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ आइटम्स। अगर आपके स्क्रीन पे ऐसा नहीं आ रहा है तो आप चेंज मोड में जाइए और यहाँ पे आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने जो पार्टी का नाम लिया वो रमेश हार्डवेयर शॉप ले लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी का डिटेल हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पे एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको नहीं पता कि भाई यहाँ पे किस तरीके से लेजर बनाए जाएंगे तो कंट्रोल के साथ एंटर करिए और यहाँ पे देख सकते हैं फंडी डेबिटर के अंडर में ये लेजर बनाया गया है। अगर हम किसी से माल कोई खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका जो लेजर बनेगा वो फंडी क्रेडिटर के अंडर में बनेगा और जिसको हम माल बेचते हैं उसका जो लेजर बनेगा वो हमें फंडी डेबिटर के अंडर में बनाना होता है। फंडी क्रेडिटर और फंडी डेबिटर लेजर बनाते हैं, इनके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप रेगुलर हमारे सभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी बहुत ही अच्छे से पता होगी। तो चलिए हम वापस आते हैं और यहाँ पे हमने पार्टी डिटेल को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लेजर लगा ले। देखिए यहाँ पे जो सेल्फ लेजर है कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं इस तरीके से बनाना। यहाँ पे अंडर में सेल्फ अकाउंट के ये लेजर बनेगा और यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, चाहे आप किसी को माल उधार बेच रहे हो, नगद बेच रहे हो, कंज्यूमर को माल बेच रहे हो, पार्टी को माल बेच रहे हो, टैक्सेबल अमाउंट बेच रहे हो, एग्जेम्प्ट आइटम बेच रहे हो, आप सभी जो भी आइटम बेच रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक कॉमन लेजर ही प्रिपेयर करना है सेल्फ नाम। और जो भी आइटम सेल्फ रिटर्न होंगे उसके लिए आपको सेल्फ रिटर्न का इस्तेमाल करना। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी आपको सेल्फ से संबंधित लेजर नहीं बना। और अगर आप ऐसा करते तो आपको अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये कुछ पार्टी अकाउंट नेम और सेल्फ लेजर का चुनाव कर लिया। अब मान लेते हैं कि इन्होंने सीपीओ खरीदा। अब सीपीओ भाई इन्होंने कितना खरीदा, मान लेते हैं कि इन्होंने 4 पीस खरीदे और सीपीयू का जो रेट हमने लगाया वो हमने लगाया 4050। और उसके बाद इन्होंने क्या खरीदा भाई, इन्होंने खरीदा यहाँ पे माउस इन्होंने 5 पीस खरीदे और माउस का जो हमने रेट लगाया वो 520 लगा। उसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पे टैक्स का लेजर लगा देते हैं। चूंकि जो ये पार्टी है रमेश हार्डवेयर शॉप ये उत्तर प्रदेश की है और हमारी जो कंपनी है राणा टेक ज्ञान ये भी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे जो जीएसटी टैक्स वसूल किया जाएगा वो 2 हेड में वसूल किया जाएगा, एक तो सीजीएसटी और एक ईएफजीएसटी के। तो यहाँ पे हम सीजीएसटी का लेजर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2424 रुपया आ गया और यहाँ पे हम ईएफजीएसटी का भी लेजर लगा, तो यहाँ पे भी 2424 रुपये आ। इसी तरीके से हम एंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में जाकर इससे भी इसी तरीके एक्सेप्ट कर लेते। तो ये क्या हो गई, हमारी यहाँ पे क्रेडिट सेल की एंट्री हो। अब अगर इसका हमें प्रिंट देना है तो यहाँ पे हम फिलहाल नो करते हैं और यहाँ पे हम अल्ट पी करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हुए प्रीव्यू देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा टैक्स इनवॉइस बनेगा, जिसमें ऊपर हमारे कंपनी का नाम हो जाएगा और नीचे यहाँ पे जो पार्टी माल खरीद रही है, जिसे हम माल बेच रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे हमारे आइटम्स आ जाएंगे, HFN कोड, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, अमाउंट, टैक्स, ये सारी चीजें आ जाए। अब किस तरीके से HFN कोड लगाते हैं, किस तरीके से यूनिट लगाते हैं, किस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाकर उसके बारे में भी वीडियो देख। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो वाउचर है उसकी हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्रेडिट
फेल की एंट्री करते हैं जब पार्टी हमारे राज्य, अब मान लेते हैं कोई पार्टी यहाँ पे जैसे राणा इलेक्ट्रो लिमिटेड है, ये चूंकि दिल्ली की पार्टी, यहाँ पे पार्टी डिटेल में देख सकते हो, तो इन्हें हमें अगर कोई माल बेचना, मान लेते हैं सेल्फ वाउचर ही हमने लिया और यहाँ पे इन्होंने जो खरीदा वो भाई मदरबोर्ड खरीदे। मदरबोर्ड कितने खरीदे? 2 पीस खरीदे और यहाँ पे जो हमने रेट लगाया उसका मदरबोर्ड का वो लगाया 5600। और यहाँ पे इन्होंने क्या खरीदा? कीबोर्ड खरीदे, 5 पीस खरीदे और कीबोर्ड जो हमने लगाया इनको लगाया भाई 740। और इसके बाद आपको पता होगा कि ये पार्टी कहाँ की? राणा इलेक्ट्रो लिमिटेड। तो जैसे हम IGST लगाते हैं तो यहाँ पे एक ही हेड में पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट टैब से वापस आते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे हम CGST लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैली को पता है कि भाई जो राणा टेक ज्ञान है उत्तर प्रदेश की पार्टी है और जो राणा इलेक्ट्रो लिमिटेड है ये दिल्ली की पार्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसके एड्रेस में दे रखा है। जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो हमने ये चीज मेंशन, तो यहाँ पे IGST ही टैक्स कैलकुलेट किया जाए और उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाएं तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, सारी सेम डिटेल रहेगी, केवल यहाँ पे जो टैक्स का हेड है वो IGST आएगा, CGST और FGST नहीं। तो इस तरीके से आप चाहे राज्य के अंदर कोई माल बेचे या राज्य के बाहर माल बेचे तो उसकी एंट्री आप इसी तरीके से कर सकते और उसके बाद इसे एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना। इस तरीके से आप क्रेडिट सेल की एंट्री कर। अगर यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हुई, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या, आपका जो भी डाउट है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम कैश सेल की एंट्री करें और यहाँ पे किस तरीके से कैश सेल की एंट्री करते समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।